नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायरल न्यूज़। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसबीआई की तरफ से एक अच्छी खबर आई है कि सभी एटीएम लेन देन पर 30 जून तक मुफ्त नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कारण एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी दी है कि अगर एसबीआई के एटीएम से अगर दूसरे बैंक के एटीएम से आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर जितने आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा बार अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज एसबीआई की तरफ से चार्ज नहीं किया जाएगा। अगली खबर, 20 अप्रैल से देश में कुछ क्षेत्रों में कामकाज होगा शुरू। जानिए कौन और कहाँ मिलेगी छूट। यहाँ दोस्तों, 20 अप्रैल से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी, जिसके कारण 20 अप्रैल से देश के कुछ क्षेत्रों में छूट मिलेगी। यह कहाँ और कैसे मिलेगी, जो वो भी है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगली खबर है, कोरोना 19 संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त राहत आर्थिक प्रोत्साहन जल्द वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट करने की घोषणा की है। यहाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगले कुछ दिनों में आर्थिक प्रोत्साहन की एक नए पैकेज की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, अगली खबर रेलवे की तरफ से निकल कर आ रही। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 261 स्लीपर कोचों को आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए रेलवे की तरफ से 221 स्लीपर कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है। अगली खबर हरियाणा की तरफ से आ रही है। हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियां चालू करने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसमें किन क्षेत्रों में आपको फैक्ट्रियां खुलेगी, इसके साथ क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, इसका भी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। अगली खबर है, एयर इंडिया ने शुरू की चुनिंदा और घरेलू रूट्स पर 4 मई से उड़ानों की। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि वह एसबीआई एटीएम से किए गए लेन देन पर सर्विस चार्ज माफ करेगा। एसबीआई ने ग्राहकों को दूसरे एटीएम से लेन देन पर भी 30 जून तक की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी वेबसाइट पर इसके लिए आधिकारिक घोषणा की है। वेबसाइट पर की गई पोस्ट के मुताबिक 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक में किए गए सभी एटीएम के लेन देन के लिए एटीएम शुल्क माफ़ करने का निर्णय किया। अगर आप अपने मुफ्त लेन देन की संख्या से ज़्यादा कर लेन देन करते हैं तो आपको 30 जून तक ये सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहकों द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डेबिट कार्डधारी किसी भी अन्य बैंक से मुफ्त में नकदी निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी का प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया था। एसबीआई ने 15 अप्रैल से बचत खाते जमा पर ब्याज दर घटा दिया है। बचत खाते पर जमा पर 21.75% की ब्याज दर मिलेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने सोमवार 20 अप्रैल से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाज़त दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार को छूट दी जा रही है उनकी एक सूची जारी की गई है। ध्यान रहे कि ये छूट कल यानी 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू हुई जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित इलाके हैं। बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के कारण देश भर में 30 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है और देश के 3 अलग अलग जोनों में बांटा गया है। ऐसी ही एक सूची केंद्रीय कानून और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस ट्वीट की है। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन शामिल है। ये ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ मामलों में सरकार ने छूट दी है जो सूची जारी की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाज़त नहीं रहेगी। गौरतलब है कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक बैठक हुई थी। बैठक के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी, लेकिन राज्य सरकार अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती है। ध्यान रहे कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों को ऑपरेटिंग क्रेडिट सोसाइटी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली, संचार से जुड़े परियोजनाओं और गतिविधियों में छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल सब्जी, ठेले, साफ सफाई इत्यादि बहुत सारे चीज़ों की छूट दे रखी है।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों और गरीबों के लिए भारत एक जल्द ही आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेगा। सीतारमण ने शुक्रवार को वैश्विक विश्व बैंक की विकास समिति के 101वें पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेते हुए वैश्विक समुदाय को भरोसा दिलाया कि भारत कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए जरूरतमंद देश को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा। सरकार द्वारा पिछले महीने किए गए कल्याणकारी उपायों की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि कुल $23 अरब या 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत के उपाय किए गए हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, नकदी हस्तांतरण, खाद्य और गैस का मुफ्त वितरण और प्रभावित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनियों विशेष रूप से लघु और मझोले इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, वित्तीय सेवाएं और कॉरपोरेट मामले से जुड़े संवैधानिक निकायों का अनुपालन में राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, नियामक बाजार में उतार चढ़ाव पर अंकुश के लिए कदम उठा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि सरकार आगामी दिनों में मानवीय सहायता और आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त राहत देने के लिए अंशधारकों और के साथ गंभीरता से काम कर रही है। इस सत्र में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि आबादी के आकार के हिसाब से भारत कोविड-19 का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता था, लेकिन सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। इस महामारी पर अंकुश के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी, यात्रा पर अंकुश, घर में से काम करना, घर में रहना, जांच को बढ़ावा जैसे कई उपाय किए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 261 स्लीपर और जनरल कोचों को परिवर्तित करने के अपने लक्ष्य को पूरा किया। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कोविड-19 आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। भारतीय रेलवे कोविड-19 के प्रकोप के बीच 5000 डिब्बों को क्वारंटाइन या अलगाव सुविधाओं के रूप में उपयोग करने की पेशकश कर रहा है। ईसीआर ने 261 डिब्बों को क्वारंटाइन में परिवर्तित कर दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एयर इंडिया ने चुनिंदा रूट्स में 4 मई और उसके बाद की उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन ने इसके साथ ही इंटरनेशनल रूट पर भी 1 जून और उसके बाद की तारीख की फ़्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया की वेबसाइट के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के कारण वर्तमान में हम 3 मई 2020 की तारीख तक घरेलू एवं 31 मई 2020 की तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकारी एयरलाइन कंपनी की घरेलू उड़ान सेवाएं 3 मई तक और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से जुड़ी सेवाएं 31 मई तक निलंबित है। एयरलाइन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 4 मई 2020 से चुनिंदा घरेलू उड़ानों एवं 1 मई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग खुली हुई है। भारत में नोवेल कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का पहला चरण 14 अप्रैल तक था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन की वजह से सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल फ्लाइट निलंबित है। 3 अप्रैल को एयर इंडिया ने कहा था कि उसने इस महीने के आखिर तक के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग बंद करा दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने को लेकर सरकार खासी गंभीर है। रेड जोन में शामिल 4 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल के कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल प्रदेश के बाकी 18 जिले शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए तथा श्रमिकों को रहने, खाने और ठहरने का बंदोबस्त करने की शर्त पर छोटे उद्योग के उत्पादन आरंभ करने की इजाज़त दी जा सकती है। सभी जिला उपायुक्तों व औद्योगिक विभाग के अधिकारियों को इसके लिए अलग से 2 दिन के भीतर प्लान तैयार करने की सरकार को भेजने को कह दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
प्रमुख समाचार पत्र संपादक के साथ विचार विमर्श के दौरान यह जानकारी साझी की। देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक है, लेकिन कुछ राज्य 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने की इजाज़त मिल सकती है। कोरोना संक्रमण के कम प्रभाव वालों राज्य हरियाणा भी शामिल है, इसलिए उसे केंद्र ने नए दिशा निर्देश का लाभ मिल सकता है। बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए संपादक ने सरकार के कुछ सुझाव भी दिए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल की तोहफा बिना रिचार्ज किए होगी बात। रिलायंस जियो से वोडाफोन, एयरटेल और बीएसएनएल तक सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया। इन कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया गया है जो लॉकडाउन के दौरान अपने मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस कंपनी ने दिया क्या तोहफा। वोडाफोन आइडिया का तोहफा। वोडाफोन आइडिया ने 3 मई तक प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी बढ़ा दी है, यानी जिन यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी खत्म हो गई थी उन्हें 3 मई तक इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। कंपनी ने यह सुविधा कम आय वाले यूजर्स को दी है। एयरटेल का तोहफा। ठीक वोडाफोन की तरह एयरटेल ने भी अपने प्रीपेड प्लान को वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ा दिया है। एयरटेल की इस सुविधा का लाभ सिर्फ कम आय वाले यूजर को ही मिलेगा। ऐसे में सभी यूजर 3 मई तक इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। रिलायंस जियो का तोहफा। वोडाफोन और एयरटेल की तरह रिलायंस जियो ने भी सभी यूजर्स की इनकमिंग कॉल की सुविधा बढ़ा दी है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि इस सुविधा कब तक मिलेगी। इसके अलावा जियो ने भी यह साफ किया है कि कंपनी ने इस ऑफर का लाभ निम्न और उच्च दोनों वर्ग की आय वालों के लिए मिलेगा। बीएसएनएल का तोहफा। जहां बाकी कंपनियां 3 मई तक वैलिडिटी एक्सटेंड कर रही है, वहीं बीएसएनएल प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 5 मई 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही कंपनी ने एक रिचार्ज हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर यूजर घर बैठे बीएसएनएल प्रीपेड नंबर को रिचार्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।